मुंबई के रईसों की पार्टी थी और मशहूर पियानो आर्टिस्ट ने आने से मना कर दिया था। आप अगर नहीं आएंगे तो मेरी नौकरी जा सकती है। आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी एक रईस आता है। अगर शो जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ तो तेरी नौकरी तो गई और साथ में ये होटल की भी लंका लगा दूंगा। एक असिस्टेंट कहता है, सर, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें उसे बुलाना चाहिए। विक्रम तुरंत गरीब वेटर के पास पहुंचता है। अब सिर्फ तुम ही मेरी इज्जत और नौकरी बचा सकते हो। प्लीज मेरी मदद करो। सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस पियानो को बजा दूंगा। क्या वो वेटर इतने बड़े महफिल में पियानो बजा पाएगा या फिर होटल की इज्जत और खुद की नौकरी गंवा देगा? जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। शाम होने लगी थी और मुंबई के सितारा 5 स्टार होटल में रईसों का हुजूम उमड़ पड़ा था। देश के जाने माने उद्योगपति नए साल के सेलिब्रेशन के लिए मौजूद थे। उनके सभी प्रोग्राम को संभालने की जिम्मेदारी होटल के मैनेजर विक्रम मल्होत्रा को थी। सुनो, क्या सभी आर्टिस्ट आ गए हैं? सबको चेंजिंग रूम दे दो। तैयार होकर सबको स्टेट में अपना अपना परफॉर्म देना है। ऐसा उसने अपने असिस्टेंट से कहा। तभी विक्रम के फोन में एक घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया। हेलो जी, आप कब तक आ जाएंगे? यहां प्रोग्राम चालू होने वाला है, विक्रम ने कहा। मगर सामने से आवाज आया। उसे सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैक्सो फर्नांडिस नहीं आ सकते, उनका फ्लाइट लेट है, हम समय पर नहीं आ पाएंगे। और कॉल काट दी गई। क्या हुआ सर? ऐसा क्या हुआ कि आपके पसीने छूटने लगे हैं? असिस्टेंट ने कहा। अमेरिकी फेमस पियानो म्यूजिक स्टार मैक्सो फर्नांडिस इंडिया नहीं आ रहे हैं। उनका खास प्रोग्राम है। उनके बिना ये महफिल सूना हो जाएगा और बात मेरी नौकरी पर आ जाएगी, विक्रम ने कहा। तभी उसी रास्ते से गुजर रहा एक लड़का, जिसने वेटर का कपड़ा पहना हुआ था, हाथों में कई वाइन से भरी ग्लास, साफ नजर आ रहा था कि वो एक वेटर है। वो रुक गया। सर, माफ कीजिए, मगर मैंने आप लोगों की बात सुनी। बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं? लड़के ने कहा। बोलो, क्या बात है? विक्रम बोला। सर, मुझे पियानो बजाने आता है। अगर एक बार मौका दें तो मैं इस महफिल में इसे बजा सकता हूं। उसकी बात सुन के विक्रम उसकी तरफ देखने लगा। वो साधारण सा, पतला दुबला, रंग सांवला, साफ नजर आ रहा था। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। लगता है तूने ये वाइन खुद पी ली है या फिर इसकी सुगंध से नशा हो गया है। मैं कोई लोकल पियानो बजाने वाले का बंदोबस्त कर लूंगा, तुम अपना काम करो, विक्रम ने गर्म लहजे में कहा। उसकी बात सुन के वो लड़का चला गया। इधर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। कई बड़े से बड़े प्रोग्राम होने लगे। कई देश विदेश के कलाकार अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। इधर विक्रम अपने सभी असिस्टेंट को गुस्से में बोल रहे थे, अब तक कोई पियानो बजाने वाला नहीं मिला। कैसे असिस्टेंट हो, एक काम भी सही से नहीं कर पा रहे हो। ये प्रोग्राम हो जाने दो, सबकी खबर लूंगा। तभी एक और असिस्टेंट अंदर आता है। विक्रम सर, सभी लोग कह रहे हैं कि मैक्सो फर्नांडिस को बुलाओ, खास उसी को सुनने के लिए सभी बेकरार हैं। विक्रम परेशान हो गया। तभी एक और असिस्टेंट ने कहा, सर, हमें उस लड़के को एक बार मौका देना चाहिए। वैसे भी हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर पियानो नहीं बजा तो सारे मिलके हमें बजा देंगे। विक्रम हताश होकर उसे बुलाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो लड़का आता है। विक्रम कहता है, क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरा नाम विकास है, लड़के ने कहा। सुनो विकास, ये जितने भी आए हैं देश के टॉप उद्योगपति हैं। तुम्हारी एक भी गलती बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है, इसलिए मुझे बताओ कि तुम सच में इसे बजा सकते हो? विक्रम बोला। सर, मेरे पिता एक होटल में पियानो बजाते थे, तब से मैंने भी पियानो सीखा हुआ है। मैं इसे उतना ही बजा सकता हूं जितने में इस होटल की इज्जत बच जाए, लड़के ने साफ लहजे में कहा। लेकिन मैं तुम्हें इन अमीरों के सामने नहीं ला सकता। ये 5 स्टार होटल है और उन्हें जब पता लगेगा कि यहाँ मशहूर पियानो एक्सपर्ट की जगह एक वेटर पियानो बजा रहा है तो होटल की इज्जत खराब हो जाएगी, विक्रम बोला। सर, मैं एक सुझाव देता हूं। ये जब पियानो बजाएगा तब एक पर्दा इसके पीछे रख देंगे ताकि ये किसी को दिखाई ना दे, और अगर कोई सवाल करे तो कोई बहाना मार दीजिएगा, एक असिस्टेंट ने कहा। उसका सुझाव विक्रम को पसंद आया। ठीक कह रहे हो विकास, तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा ही कार्यक्रम है। अगर तुमने ये काम सही से कर दिया
तो जो पैसे मैक्सो को मिलने वाले थे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। इसलिए ऑल द बेस्ट। अब होटल की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। सभी लोग यहां चिल्ला रहे थे। विक्रम स्टेज पर आया। जेंटलमैन, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मशहूर पियानो एक्सपर्ट मैक्सो फर्नांडिस यहां नहीं पहुंच पाए, तो हमने ब्राजीलियन के मशहूर पियानो एक्सपर्ट को यहां बुलाया है। उम्मीद है वो मैक्सो फर्नांडिस की कमी को दूर करेंगे। तभी एक रईस आदमी बोला, अच्छा कौन है वो, एक बार नाम तो बताओ। विक्रम कहता है, जेंटलमैन, उस आर्टिस्ट ने अपना नाम बताने से मना किया है, और तो और वो सबके सामने आने से भी डरता है, इसलिए हमने एक पर्दे का बंदोबस्त किया है। वो पर्दे के पीछे पियानो बजाएगा। तभी एक और रईस ने कहा, ठीक है, सो जल्दी स्टार्ट करो, लेकिन याद रखो, अगर उसने कुछ बेकार सा धुन निकाला तो समझ लेना तेरी नौकरी तो गई। विक्रम डरा हुआ था, फिर भी बड़े प्यार से बोला, जी जरूर, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो आपको नाराज नहीं करेगा। कुछ देर बाद एक पर्दा लगा। पर्दे के पीछे विकास आया और पियानो के सामने बैठा। उसे महफिलों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और उस पल को याद करने लगा जब उसके पिता उसे पियानो सिखाते थे। देखो बेटा, ये पियानो बहुत ही कोमल है। तुम इसे जितनी प्यार से छुओगे ये उतनी ही प्यार से बजेगी। मन में एक धुन लाओ और शुरू हो जाओ। विकास ने आंखें खोली और धीरे धीरे पियानो में उंगली फेरने लगा। शुरुआत में सभी उतना गौर नहीं कर रहे थे। कोई मोबाइल छेड़ रहा था तो कोई किसी से बात कर रहा था, मगर जैसे जैसे धुन आगे बढ़ने लगी सबकी नजरें पर्दे पर टिक गई। सबने मोबाइल और बातचीत करना बंद कर दिया। विकास की पियानो बजाने की कला बहुत ही उम्दा थी। पियानो की धुन बहुत ही खिल के बाहर आ रही थी। सब एक एक करके मदहोश हो रहे थे। एक धुन समाप्त हो गया और इधर विक्रम की दिल धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसे तो ये प्रोग्राम किसी तरह समाप्त करना था। तभी महफिल से एक रईस बोला, एक बार मैक्सो फर्नांडिस का कोई धुन निकालो तो ये शाम और भी रंगीन हो जाएगा। विकास ने जब ये सुना तो उसके हाथ और भी कांपने लगे। उसे देख विक्रम ने इशारा किया, किसी भी तरह इस धुन को छेड़ दो प्लीज। विकास ने फिर एक गहरी सांस ली। उंगलियां पियानो में चलने लगी। अद्भुत संगीत था, इतना मदहोशी भरा कि सब नाचने लगे थे, थिरकने लगे थे। इसी बीच एक हल्की हवा का झोंका आया और पर्दा थोड़ा ऊपर हटा, जिससे विकास के जूते कुछ सेकंड तक नजर आने लगा। फिर पर्दा बंद हो गया। सब मदहोश थे। किसी की नजर उस फटे हुए गंदे जूतों पर नहीं गया, सिवाय एक रईस के, अनुराग ओबेरॉय। पियानो बंद हुआ। सभी ताली बजाने लगे। वंस मोर की आवाजें गूंज रही थीं। भीड़ की हैंडल करने के लिए विक्रम सामने आया। आई एम रियली सॉरी जेंटलमैन, अब और भी कार्यक्रम होने हैं जिनके लिए सभी आर्टिस्ट बेकरार बैठे हैं, तो ये इसे बंद करके आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करना होगा। बहुत ही शांत लफ्ज में विक्रम ने कहा। तभी एक रईस अनुराग ओबेरॉय ने कहा, सभी शांत हो जाइए, विक्रम सही कह रहा है, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए, और ऐसे भी अभी तो रात बाकी है। ओबेरॉय के कहने पर सब शांत हो गए। होंगे क्यों ना, अनुराग ओबेरॉय एक बहुत बड़े उद्योगपतियों में टॉप 10 में से एक थे। उनका खड़ा होकर बोलना बहुत बड़ी बात थी। ये विक्रम भी देखकर चौंक गया था। सभी शांत होकर दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त हो गए। इधर विक्रम विकास को गले लगाकर प्यार से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आज तुमने हम सबकी ही नहीं बल्कि इस होटल की भी इज्जत बचाई है। आज तुम ना होते तो हम सबकी नौकरियां खत्म थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तभी अनुराग ओबेरॉय वहां आ पहुंचा। उसे देखकर सब चौंक गए और एक किनारे में खड़े हो गए। अच्छा, तो इस पर्दे के पीछे ये गरीब वेटर था। विक्रम, तुमने हम सबसे झूठ बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, गरम लहजे में अनुराग ने कहा। उसकी बात सुन के विक्रम की जीभ लड़खड़ाने लगी। उसने कहा, आई एम सॉरी सर, मगर कोई चारा नहीं था। हम पर इतना प्रेशर आ गया था कि हमें कोई ना कोई कदम उठाना ही था। उसकी बात रोकते हुए अनुराग ने कहा, मैं तुमसे इसलिए नाराज नहीं हूं कि तुमने इससे पियानो बजवाया, बल्कि इसलिए नाराज हूं क्योंकि तुमने इसे पर्दे के पीछे रखवाया।
असली हुनर पर्दे का मोहताज नहीं होता, उसे तो दुनिया के सामने लाना चाहिए। ऐसा बोलकर उसने विकास को इशारे से बुलाया और एक तरफ ले गया। तुम्हारा नाम क्या है और तुमने ये पियानो बजाना कहाँ से सीखा? अनुराग ने विकास से पूछा। सर, मेरे पिता एक ज़माने में किसी क्लब में पियानो आर्टिस्ट थे। बचपन से ही मैं पियानो को सुनता, महसूस करता आ रहा हूँ, मगर एक दुर्घटना में मेरे पिता की आंखें चली गईं। फिर आर्थिक स्थिति ऐसी खराब हुई कि मुझे यहाँ वेटर का काम करना पड़ता है ताकि घर की ज़रूरत पूरा हो सके। सुनो विकास, माना कि तुम्हारी जिंदगी में कई परेशानी है, कई मुश्किल भी है, लेकिन तुम अपने इस हुनर को मत छुपाओ। ये दुनिया इसकी भूखी है। मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें मौका मिलना चाहिए। बड़े प्यार से अनुराग ने कहा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सर। मुझे आज मौका मिला था, इसीलिए इसे अंतिम मौका समझकर अपना बेस्ट दिया है। विकास कहता है, मैं एक उद्योगपति हूं, लेकिन मेरी रुचि हमेशा म्यूजिक में थी। इसलिए मैंने एक म्यूजिक कंपनी खोली है और हाल ही मैंने एक गाना निकालने के बारे में सोच रखा है और मुझे कोई पियानो आर्टिस्ट नहीं मिल रहा था। तो क्या तुम वो पियानो म्यूजिक मेरे लिए निकाल सकते हो? विकास ने जैसे ही ये सुना, मानो पागल हो गया हो। एक रईसों में भी रईस, जिसके सामने कोई बोल नहीं सकता, वो खुद एक गरीब वेटर से रिक्वेस्ट कर रहा था। विकास ने तुरंत कहा, बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं वो म्यूजिक जरूर बनाऊंगा जो आपको गाने में चाहिए। बहुत खूब, मैं तुम्हें एक एडवांस चेक देता हूं 5 लाख का, और बाकी के 15 लाख म्यूजिक बनने के बाद मिलेंगे। और अनुराग ने अपने एक पीए को बुलाया, उससे चेकबुक मांगकर विकास को दिया और साथ में पीए को बोला, ये कल हमारी कंपनी में पियानो म्यूजिक आर्टिस्ट होगा, तो इसके लिए अलग से एक रूम तैयार रखना। और ये कहकर अनुराग वहां से चला गया। मगर विकास की किस्मत बदल गई थी। जो 15,000 के लिए वेटर बना फिर रहा था, उसे सीधे पियानो आर्टिस्ट के लिए चुन लिया गया था। एक गरीब बेचारे के हुनर ने उसे आज नए मुकाम में पहुंचा दिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने हुनर को आप कभी भी मत दबाइए, चाहे परिस्थिति आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। एक हुनर ही है जो आपको संवारता है, आपकी पहचान बनता है। और क्या पता आपको कब हुनर दिखाने का मौका मिल जाए और अनुराग जैसे कई लोग आपकी हुनर पहचान लें और आपकी भी किस्मत रातों रात बदल जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो फैमिली मॉरल टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।